फोन उठाते हैं और बड़ी सतर्कता से इधर उधर देख उससे बात करने लगते हैं। हेलो जोया, कहाँ हो तुम और अनमोल? और मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि अनमोल ने अब्बू लुलू को बिहार में पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। क्या ये बात सही है? जवाब में जोया रहीम चाचा से कहती है, हाँ रहीम चाचा, सही सुना आपने। यही बताने के लिए मैंने आपको कॉल किया है। अब्बू लुलू और उसके साथी मेरे और अनमोल के पीछे पड़े हुए थे मौर्य काल के एंटीक को पाने के लिए, और वो हमें मारना भी चाहते थे, पर उसके नापाक इरादों का अनमोल को पता लग चुका था और आखिर में वो अपने ही बिछाए जाल में फंसकर रह गया। जोया की बात सुनकर रहीम चाचा अपना सर पीटने लगते हैं और फुसफुसाते हुए कहते हैं, माहौल वाला कुत्ता, ये कौन सी बिन बुलाए आफत आन पड़ी है मेरे सर पर। रहीम चाचा की बात सुनकर जोया हैरान होते हुए उनसे पूछती है, ये आप क्या कह रहे हो रहीम चाचा? आप पे किस बात की मुसीबत? समझाते हुए रहीम चाचा जोया से कहते हैं, असगर को ये पता लग चुका है कि अब्बू लुलू की मुखबिरी के कारण ही वो वहाँ बिहार में पकड़ा गया है। अगर गलती से भी असगर को ये पता लग गया कि मैं तुम लोगों से बात कर रहा था, तो असगर यही समझेगा कि मैंने अनमोल को अब्बू लुलू की खबर दी थी। और मैं असगर को अच्छे से जानता हूँ, वो अपने सभी करीबी लोगों की कॉल डिटेल्स भी निकलवाएगा। इस बात का पता अगर असगर को लग गया कि मैं तुम लोगों से बात कर रहा था, तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ध्यान से मेरी बात सुनो जोया, मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं अनमोल की जान बचाना चाहता था। पता नहीं क्यों एक अलग सा लगाव है अनमोल के लिए मेरे दिल में। बस उसी के कारण मैंने उसकी मदद करने की सोची। पर मैं अब्बू लुलू और असगर को कभी पुलिस के हाथों पकड़वा नहीं सकता, क्योंकि मेरा दाना पानी भी इन्हीं लोगों से चलता है। अब इस कांड के बाद तुम मुझे कॉल कभी मत करना। सोया, असगर को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोगों को मैंने मौर्य काल के एंटीक्स की खबर दी थी, समझी? जवाब में जोया रहीम चाचा से कहती है, ठीक है रहीम चाचा, मैं अब आपको बिल्कुल कॉल नहीं करूंगी, और आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। जोया से बात कर जैसे ही रहीम चाचा पीछे मुड़ते हैं, एक झटके से डर के मारे उनके हाथ से फोन जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उनके सामने खड़ा हुआ था असगर। अपना सर गुस्से में हिलाते हुए असगर अपनी रिवॉल्वर निकालता है और रहीम चाचा पर तान देता है। फोन पर रहीम चाचा से बात करने के बाद जोया अनमोल के साथ बस में हैदराबाद की ओर जा रही होती है। जोया का चेहरा काफी उदास लग रहा होता है। जोया का उदास चेहरा देख अनमोल उसे पूछता है, क्या हुआ जोया, ऐसे उदास क्यों लग रही है? क्या हुआ तुझे अचानक से? अपना मुंह लटकाए जोया बड़ी धीमी आवाज में अनमोल से कहती है, पता नहीं क्यों अनमोल, मुझे रहीम चाचा की बड़ी फिक्र खाई जा रही है। अचानक से मेरा मन ना जाने क्यों काफी भारी हो गया है। जोया की बात पर अनमोल उसे कहता है, तू खामखा फिक्र कर रही है जोया, रहीम चाचा को कुछ नहीं होगा, पुराने शहर के मंझे हुए खिलाड़ी है वो। अनमोल की बात सुनकर भी जोया बड़ी परेशान होते हुए कहती है, नहीं अनमोल, वो कह रहे थे कि असगर उनके सभी आदमियों की कॉल डिटेल्स निकलवाएगा। अगर असगर को पता लग गया कि वो मुझसे बात कर रहे थे, हमारी मदद कर रहे थे, ना जाने क्या होगा उनके साथ। अगर हमारी वजह से रहीम चाचा पर कोई खतरा आया, तो ये सही नहीं होगा अनमोल। अनमोल जोया के कंधों पर हाथ रखता है और उसे दिलासा देते हुए कहता है, तो फिक्र मत कर जोया, रहीम चाचा को कुछ नहीं होगा। अभी तूने उनसे ये सारी बातें सुनी, इसलिए शायद तू उनके बारे में इतना सोच रही है। थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर ले, थोड़ी देर बाद तुझे अच्छा लगने लगेगा। अनमोल की बात सुनकर जोया बस के बेड में लेट जाती है और अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। अनमोल की बातों से जोया को तसल्ली तो मिल जाती है, पर हकीकत में जोया का डर बिल्कुल जायज था, क्योंकि असगर ने रहीम चाचा को अपने गिरफ्त में ले लिया था और पता नहीं वो आगे उनके साथ क्या करने वाला था। अजमलकोला गांव में लॉकअप के अंदर इंस्पेक्टर भरत अपने कुछ कांस्टेबल को साथ लिए अब्बू लुलू और उसके साथियों के पास आता है। तभी इंस्पेक्टर भरत अब्बू लुलू को देखते हुए कहते हैं, चल भाई, ऊपर से ऑर्डर आ गया है, तुझे अभी बिहार सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाना है। एक बार बिहार सेंट्रल जेल में जाने के बाद तेरे साथ जो होगा उसका तुझे अंदाजा ही नहीं है। अपने साथ खड़े 3 कांस्टेबलों को इंस्पेक्टर भरत कहते हैं, हथकड़ियों से इन दोनों के हाथ बांध देना और इस अब्बू लुलू का एक हाथ वैन के रॉड से बांध देना, समझे? इतना कहकर इंस्पेक्टर भरत बाहर चले जाते हैं और बाकी पुलिसकर्मी तीनों को लॉकअप से निकालकर बाहर वैन की ओर ले जाते हैं। 3 कांस्टेबल अब्बू लुलू और उसके साथियों को वैन में चढ़ा देते हैं। अल्ताफ और विशाल के हाथ हथकड़ी से बांधने के बाद एक कांस्टेबल अब्बू लुलू के एक हाथ को वैन की लगी रॉड से हथकड़ी से बांध देता है। क्योंकि अब्बू लुलू का एक हाथ लकड़ी का था, इसलिए पुलिसकर्मी उसका एक ही हाथ बांधते हैं। अब्बू लुलू और उसके साथियों को बांधकर 2 कांस्टेबल आगे जाकर ड्राइवर की सीट पर बैठ जाते हैं। तो वहीं इंस्पेक्टर भारत के साथ एक कांस्टेबल
बड़ी गन थामे अब्बू लुलू के सामने बैठ जाते हैं। इंस्पेक्टर भरत अब्बू लुलू के सामने बैठा उन तीनों से कहता है, बस 3 घंटे का रास्ता है यहाँ से सेंट्रल जेल का। 3 घंटे तुम तीनों एक दूसरे को जी भर के अच्छे से देख लो, क्योंकि वहां जाने पर एक दूसरे की शक्ल देखना भी मुश्किल हो जाएगा तुम तीनों के लिए। इंस्पेक्टर भरत की बात सुनकर विशाल और अल्ताफ दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी विशाल और अल्ताफ भावुक होते हुए अब्बू लुलू की ओर देखने लगते हैं। अब्बू लुलू अपने साथियों की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, हमारी फिक्र करना छोड़ इंस्पेक्टर, बस इस 3 घंटे में मुझे बस एक मौका चाहिए यहाँ से बच निकलने का। फिर उसके बाद तू मेरी शक्ल देखने के लिए तरस जाएगा, और एक बार मैं यहाँ से बचकर निकल गया तो फिर ऐसी कदर मचाऊंगा कि दुनिया तारीख में याद करेगी कि अब्बू लुलू ने क्या हशर किया था जोया और अनमोल का। देखते ही देख पुलिस की वैन सेंट्रल जेल की ओर रवाना हो जाती है। रात के 10 बजे अस्पताल में अपना सारा काम खत्म कर नीलम अपने केबिन की कुर्सी में आकर बैठती है। कुर्सी पर बैठी नीलम घड़ी में वक्त देखते हुए अपने आप से कहती है, अनमोल को कॉल कर लेती हूँ। कल उसे थोड़ी देर बात हुई थी काजल और अब्बू लुलू के बारे में, अभी उसे एक बार बात फिर कर लेती हूँ, ये देखने के लिए कि वहाँ सब ठीक तो है कि नहीं। अपने कोट से फोन निकालकर नीलम जोया के फोन पर कॉल लगाती है। कुछ देर रिंग होने के बाद अनमोल नीलम का कॉल उठाता है और कहता है, हेलो नीलम, कैसी हो। जवाब में नीलम अनमोल से कहती है, मैं तो ठीक ही रहूंगी अनमोल, क्योंकि खतरा मुझ पर नहीं तुम लोगों पर मंडरा रहा है। बस इसीलिए कॉल किया कि मुझे पूछना था कि तुम ठीक हो के नहीं। अनमोल नीलम से कहता है, बस यूं समझ लो नीलम कि तुम्हारी बदौलत ही हम यहाँ से बच पाए हैं। एक बार तुमने फिर से मेरी बहुत बड़ी मदद की, थैंक यू नीलम। वैसे भी मैं कल हैदराबाद पहुंचकर तुमसे मिलने ही वाला था, तुमसे मिलकर थैंक यू कहने वाला था। अनमोल की बात सुनकर नीलम उसे डांटते हुए कहती है, अब तुम मुझे थैंक यू बोलोगे? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ अनमोल, ये तो कुछ भी नहीं है। बस तुम ठीक हो के नहीं, यही पूछने के लिए कॉल किया था मैंने। अपना प्लीज ख्याल रखना और जल्दी यहाँ लौट आना। दिलासा देते हुए अनमोल नीलम से कहता है, मैं अपना ख्याल रखूंगा नीलम, तुम भी अपना ख्याल रखना। अनमोल से बात कर नीलम अपना फोन रख देती है और खुश होते हुए अपने आप से कहती है, गॉड कि अनमोल सेफ है, बस वो एक बार जल्दी हैदराबाद लौट आए। पुलिस की वैन तेजी से सेंट्रल जेल की ओर जा रही होती है। चलती हुई वैन में जहां अब्बू लुलू और उसके साथी बड़े मायूस और सहमे हुए बैठे हुए होते हैं, वहीं इंस्पेक्टर भरत और कांस्टेबल एक गहरी नींद में जा चुके होते हैं। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को देखते हुए अल्ताफ धीमी आवाज में अब्बू लुलू के कान में कहता है, बस आज जितना देखना है देख लो भाई, मुझे फिर पता नहीं तकदीर में कब एक दूसरे को देखना लिखा होगा। कसम से भाई, बड़ी याद आएगी आपकी। वैन के अंदर अपनी चारों ओर नजर फिराते हुए अब्बू लुलू अल्ताफ से कहता है, हौसला रख अल्ताफ, तकदीर ने चाहा तो हम यहाँ से भी बचकर निकल सकते हैं, बस होश और हवास में काम लेना होगा। अब्बू लुलू की बात सुनकर विशाल हैरान होते हुए कहता है, कैसे हम यहाँ से बचकर निकलेंगे भाई। विशाल की तेज आवाज के कारण इंस्पेक्टर अपनी नींद से बाहर आता है और फिर तुरंत ही उन्हें देखकर वापस सो जाता है। इंस्पेक्टर भरत के सोते ही अब्बू लुलू विशाल को देखते हुए धीमी आवाज में कहता है, धीमे से बात कर, वो इंस्पेक्टर उठना नहीं चाहिए। अब्बू लुलू की बात सुनकर विशाल धीमे से उससे पूछता है, भाई यहाँ से बचकर निकलने का कोई मौका भी तो नहीं है। तभी अब्बू लुलू अपने आंख के इशारे से इंस्पेक्टर भरत की जेब से लटक रहे हथकड़ी की चाबी की ओर देखते हुए कहता है, वो देख मौका, बस यही एक आखिरी मौका है जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। बस एक बार वो चाबी मेरे हाथ लग जाए। अब्बू लुलू की बात सुनकर विशाल और अल्ताफ उसे हैरान होकर देखने लगते हैं। क्या इंस्पेक्टर भरत के जेब से हथकड़ी की चाबी लेकर रिहा हो पाएगा अब्बू लुलू? क्या हैदराबाद पहुंचने के रास्ते में अनमोल की राह में आने वाली है कोई बड़ी रुकावट? और क्या होगा रहीम चाचा का अंजाम असगर के हाथों? जानने के लिए सुनते रहिए।